दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं प्राचीन ईरान के धर्म के बारे में, जिसे हम पारसी धर्म के नाम से जानते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान सकेंगे कि पारसी धर्म के प्रमुख देवता कौन हैं, मान्यताएं क्या हैं, इसका विकास कैसे हुआ और कैसे यह ईरान से पूरी तरह से समाप्त हो गया लेकिन भारत में आज तक जिंदा है। इस धर्म के कई नाम है। इसे मजदा धर्म कहते हैं क्योंकि इसका मुख्य देवता अहूर मजदा है। इसे जुरथुर्ष्ट धर्म कहते हैं क्योंकि माना जाता है कि इसके संस्थापक जुरथुर्ष्ट थे। ऐसे अवेस्ती धर्म भी कहते हैं क्योंकि इसका प्रमुख ग्रंथ अवेस्ता है। और भारत में से पारसी धर्म कहा जाता है। पारसी धर्म के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी इसके प्रमुख धर्म ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। पारसी धर्म ग्रंथ अवेस्ता के सुरक्षित रहने का इतिहास भी बड़ा रोचक है। 7वीं शताब्दी में जब अरबों ने ईरान को जीत लिया और लगभग पूरी आबादी को मुस्लिम बना दिया, तब इस धर्म के कुछ अनुयायी भागकर भारत आ गए और जो वर्तमान में मुंबई है इसके आसपास बस गए। इन्हें पारसी कहा जाता है। अपने दादा भाई नौरोजी का नाम सुना होगा। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रसिद्ध नरम दलीय नेता थे और वर्तमान प्रसिद्ध उद्योगपति श्री रतन टाटा दोनों का ही संबंध पारसी धर्म से है। इतिहासकारों को इस बात की जानकारी 18वीं शताब्दी में जाकर हुई कि इन पारसियों के पास उनके पुराने धर्म से संबंधित धर्म ग्रंथ अवेस्ता मौजूद है। अब यह अवेस्ता मिल तो गई, लेकिन इसकी रचना इतनी कठिन थी कि तब इसे कोई भी ठीक नहीं पढ़ सका। 1754 में एक फ्रांसीसी जिसका नाम अक्सेल था, वह भारत आया ही इसलिए था कि पारसी धर्म ग्रंथों को खोज सके और पढ़ सके, लेकिन उसे इसमें लगभग 17 वर्ष लग गए और आखिरकार 1771 में उसने अवेस्ता का अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित किया। अवेस्ता के कई भाग हैं जो कि अलग अलग कालों में लिखे गए हैं। इनमें सबसे प्राचीन भाग गाथाएं हैं जिसकी रचना हखमानी वंश से भी पहले की है। यह प्राचीन ईरानी भाषा में लिखी हुई है जो भारतीय वेदों की भाषा से काफी मिलती जुलती है। सबसे बाद में बुंदाहिश नामक भाग रचा गया है जिसमें जुरथुष्ट की जीवन कथा और दुनिया के अंत की भविष्यवाणी मिलती है। संभवतः दूसरी सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन ईरानी और भारतीय आर्य जनजातियों का पृथक्करण हुआ। इस युग में दोनों जनजाति समूहों के धार्मिक विश्वास भी मिलते जुलते थे और भाषाएं भी मिलती जुलती थीं। वैदिक आर्यों की भांति प्राचीन ईरानी भी गाय को पवित्र मानते थे। वह अग्नि की पूजा करते थे। वेदों में आर्यों के प्राचीनतम देवताओं को असुर कहा गया है। बाद में असुर शब्द आर्यों के लिए दानव का पर्याय बन गया, जबकि ईरान में इसका ठीक उलटा हुआ। असुर शब्द ईरानी अहूरों के लिए, ईरान में अहूर देवताओं को कहा जाता है तथा देव शब्द दानवों के लिए प्रयोग किया जाता है। अवेस्ता में धर्म का जो सिद्धांत है वह है द्वैतवाद, अर्थात विश्व में अच्छाई भी है और बुराई भी। संसार में प्रकाशमय तत्व है तो अंधकारमय तत्व भी है। जो कुछ अच्छा है उनमें भी सबसे शक्तिशाली अहूर मजदा है और सबसे बुरी शक्ति का प्रतीक अहिरमन है। इन दोनों को समान रूप से सृष्टि का रचयिता माना जाता है। अहूर मजदा ने उन चीजों का निर्माण किया है जो मानव के लिए उपयोगी है, जैसे कृषि भूमि, घरेलू जानवर। वहीं इसके विपरीत अहिरमन ने मरुस्थल और जंगली जानवर जैसी चीजों का निर्माण किया। अच्छे और बुरे तत्वों के बीच अनादिकाल से ही भीषण संघर्ष चलता आ रहा है। इस संघर्ष में लोग भी भाग लेते हैं। अवेस्ता सभी लोगों से अच्छी ताकतों का साथ देने और अहूर मजदा का साथ देने का आह्वान करता है और कहता है कि इसके बदले में तुम्हें सुखी जीवन मिलेगा। प्रकाशमय और अंधकारमय तत्वों का स्पष्ट द्वैतवाद इस धर्म की मूल विशेषता है। इतना स्पष्ट द्वैतवाद अन्य किसी भी धर्म में नहीं है। पारसी धर्म ने पूर्णतया विकसित रूप हखामनी साम्राज्य की स्थापना के बाद पाया। जब हखामनी वंश सत्ता में आया तो धर्म के क्षेत्र में एक तरह की क्रांति हुई। हखामनी वंश का समय लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है। यह वही समय है जब हमारे यहाँ बुद्ध और महावीर तथा चीन में लाओत्से और कन्फ्यूशियस पैदा हुए थे। और मान्यता है कि पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जुरथुर्ष्ट भी इसी समय पैदा हुए थे। हखामनी सम्राट अपने को अहूर मजदा का भक्त मानते थे और अपने शत्रुओं को वे देवों के उपासक कहते थे। मैंने पहले भी बताया है कि ईरानी हमारे असुरों को देव कहते थे।
यह हमारे यहाँ से ठीक उल्टा है। इस धर्म में बलि, अनुष्ठानिक शुद्धता, पवित्र अग्नि को प्रज्वलित रखना आदि शामिल थे। अनुष्ठानों के लिए शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखा जाता था, इसलिए अशुद्ध वस्तुओं से पूरी तरह दूर रहा जाता था। जो कुछ भी मृत्यु से संबंधित था उसे अशुद्ध माना जाता था, इसलिए मृत शरीर को भूमि, जल, अग्नि जैसे शुद्ध माने जाने वाले तत्वों के संपर्क में नहीं आने दिया जाता था। इसके लिए गोल मीनार बनाते थे। इसका अंदर का भाग कुएं जैसा होता था। इन्हें दख्मा कहा जाता था। मृत शरीर को दख्मा के अंदर मांसाहारी पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। मृतक की आत्मा के संबंध में मान्यता थी कि अगर मृतक अहूर मजदा का भक्त है तो उसे स्वर्ग में, अन्यथा अहीरमन के लोक में, जिसे नरक कहा जाता था, स्थान प्राप्त होता है। पारसी मानते थे कि जब विश्व का अंत होगा तो पापियों की आत्मा का और स्वयं अहीरमन का भी पूर्ण संहार कर दिया जाएगा। मृतक के शव को जलाना अक्षम्य पाप समझा जाता था। इस प्रकार मजदा धर्म प्राचीन विश्व के अन्य धर्मों से काफी भिन्न और विकसित धर्म था। इसमें विश्व के अंत की भविष्यवाणी की गई है, जिसके अनुसार विश्व के अंत के समय एक मसीहा सावशियांत प्रकट होगा। यह जुरथुष्ट का अवतार होगा। यह एक कुंवारी कन्या की कोख से जन्म लेगा और मानव जाति का उद्धार करेगा। दुष्ट अहिरमन को पूरी तरह पराजित कर दिया जाएगा और अहूर मजदा का शाश्वत राज्य स्थापित हो जाएगा। तो दोस्तों, यह था प्राचीन ईरान का धर्म, जो कि वहां से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वर्तमान में ईरान में मुस्लिम धर्म प्रभाव में है और वह भी अपने कट्टर स्वरूप में। आधुनिक मूल्यों के लिए वहां कोई स्थान नहीं है। वहां सब कुछ शरीयत के अनुसार होता है। भारत में अभी भी पारसी धर्म जिंदा है, लेकिन इनकी संख्या 1 लाख से भी कम है। ये आज भी अग्नि मंदिरों में पूजा करते हैं और मृतक के शरीर को दख्मा में छोड़ देते हैं। धन्यवाद।